नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े अक्लमंद थे। कई साल बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ तो जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी खूब खुश था। उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीवी के लिए बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए सफ़र पर चल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका, मुझे लगता है कि तुम कंगन और गले का हार उतार कर एक थैली में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है और वहाँ जाऊँगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और अगर गहने पहनकर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो डग लग गए। दोनों ही ठग, चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? जाटनी ने कहा, फला फला शहर के पास एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो और दो से भले तीन। अब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे कि थकान महसूस ना हो और सफ़र भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है, हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे गहने उतार लेंगे। जाटनी को अब समझते हुए देर न लगी कि मुझे ठगने की इरादे के साथ चल रहे। जाटनी अभी और अधिक सावधान हो गई थी और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। बहन हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी। उसके बड़े मत वाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दूते दूते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध ख़त्म ना होता था। उसमें ख़ास बात यह थी कि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सिरे सिंह पर बैठ जाते थे तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारे गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी आई, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। वह बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। दोनों बड़े खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, तो सुनो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ था तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा और ख़ानदानी बैल था, किसी को कुछ ना कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल
उससे लड़ने लगा। ऐसे लड़ा कि हमारे बैल के माथे पे एक अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत इलाज करवाए, लेकिन वह जख्म ना भरा। खुशकिस्मती हमारी कि एक भी दौले का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उसे जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली कि तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उसे पौधे से उतरने लगी, घर में रखने के लिए जगह न बची। घरों गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उसे अनोखे बैल को देखने आते तो उसकी बड़ाई करते न थकते। हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि हमसे संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे पिलवा कर उसका कपड़ा बनवाया शुरू कर दिया। कई किस्म के कपड़े बनवा, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। बहुत से खेश भी बनवाए। उन खेशों में से 2 खेश कहीं चोरी हो गए। जो चोरी हुई वह सफ़ेद रंग की काले किनारे वाली थी। भाई, भगवान झूठ न बुलाए, यह वही खेस है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आधार से इन खेसों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतारकर जाटनी को दे दिए, और करते भी क्या, बेचारे शर्त जो लगाई थी, अगर वह झूठ कहते तो भी हार जाते और 100 रुपये देने पड़ते, इसीलिए वे मजबूर थे। दोनों फुसफुस करने लगे। हमने तो हज़ारों को ठगा, लेकिन यह तो हमारी नानी निकली। अब जाटनी बोली, भाई, अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, ज़रा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए थे। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। यह जो तुम पगड़ी बांधे हो, ये उसी थन की है। यह भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने पगड़ी भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था। तो एक ठग बोला, बहन, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, लेकिन मुझे मेरी ये कंगन बेचने हैं। पहले ये कंगन बेच लूँ, फिर मेरे भाइयों को मैं अपने पैसों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुँह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब यह कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे। फिर कोई दाव चलाकर इसके पैसे और गहने हथिया लेंगे। फिर शहर में पहुँचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नज़र फिर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। फिर दोनों ही ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। फिर सुंदर ने कहा, क्या चाहिए आपको? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले दोनों नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। क्योंकि अभी फसल कटा गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुंदर ने कहा, नौकरों की तुम मुझे सख्त ज़रूरत है, तुम यह बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? जाटनी ने 300 मांगे तो बात 200 में तय हो गई। फिर जाटनी ने कहा, एक बार मैं नौकरों से पूछ लूँ कि यहाँ दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों ही बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 200 लेकर बाहर आकर बोली, इसी सुनार के मित्र के पास ही मिठाइयों की दुकान है। इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी लजीज मिठाइयाँ मिलती है। तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद
बालसुनार ने उन लोगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा तो हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और बेमन से काम करने लगे। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफ़र की सारी कहानी सुनाई तो सब कहानी सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।